नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक महीना चालू है। कार्तिक मास में आप आंवला दीपदान कैसे कर सकते हैं। आंवला दीपदान का महत्व तो इतना है कि स्वर्ण दान के समान माना जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे आंवला दीपदान कैसे करते हैं, कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है। वीडियो में आप बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। अगर हम आंवला दीपदान करते हैं तो स्वर्ण के दान के समान हमको फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जितना हो सके दीपदान करना चाहिए। अगर हो सके तो आंवला दीपदान जरूर करें। देखिए, आंवले के दीपक बनाए जाते हैं और फिर उनको जलाए जाते हैं, फिर दान किया जाता है। तो चलिए पहले आंवले ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए 5 आंवले लिए हैं। आप चाहे तो 5, 7, 11, 21 जितने आप की स्वेच्छा हो आप उतने आंवले के दीपक बना सकते हैं। तो आपको आंवले बिल्कुल भी साफ सुथरे और अच्छे आंवले लेने हैं। और देखिए सबसे पहले इनका बैलेंस चेक कर लेना है ताकि ये एक जगह अच्छे से बैठ जाएं। जिस जगह से ये बैठ जाती है उसके अपोजिट साइड से आपको कट करना है। तो देखिए यहाँ से अच्छे से नहीं बैठ रहा है तो मैं आपको इस तरह से पलट कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से अच्छे से बैठ रहा है तो इसको मैं अपोजिट साइड से नाइफ की हेल्प से यहाँ से ऊपर वाला जो भाग है यहाँ से मैं कट कर लूँगी। ऊपर से आपको गोल काटना है और थोड़ा सा गहरा काटना है ताकि जो गोल बाती है आपकी घी की वो इजीली अंदर बैठ जाए और थोड़ा सा घी एक्स्ट्रा भी हम लोग डाल सके। तो इतना आपको गहराई करनी होती है। इससे आपके दीपक काफ़ी लंबे समय तक जलेंगे। तो जितना आप गहरा करेंगे उतना अच्छा होगा। तो देख सकते हैं आप इस तरह से मैं पांचों आंवले के जो सेंटर का पार्ट है उसको निकाल लूँगी। तो इस तरह से मैंने पांचों आंवले के जो सेंटर का पार्ट है इस तरह से निकाल लिया है और इसको तैयार करके रख लिया है। देखिए संभल के कीजिएगा कहीं आपको लग ना जाए। तो इस तरह से देखिए कितनी गहराई मैंने कर ली है। इसमें दीपक बहुत ही अच्छे से जल जाएंगे। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी प्लेट ली है और पीतल की हो चाहे स्टील की हो जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं रोली से स्वास्तिक बना रही हूँ। कोई भी शुभ काम आप करें तो आप देखिए स्वास्तिक बनाते ही हैं। तो इस तरह से हम दीपदान कर रहे हैं। आंवला दीपदान का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, अनंत गुना फल देता है। तो इस तरह से आप स्वास्तिक बना लें और इस तरह से आपको इसके ऊपर आपने जो दीपक बनाए हैं आंवले के इस तरह से आपको रख देने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 आंवले के दीपक बनाए हैं। तो इस तरह से मैं इनको ऊपर से रख दूंगी और फिर आपको कुमकुम से इनको तिलक कर देना है। हल्दी कुमकुम से आप तिलक कर दीजिए। मैं पांचों आंवलों में इस तरह से हल्दी कुमकुम से तिलक कर दूंगी। और देखिए दोस्तों, जो भी आप शुभ काम करते हैं दीपदान का कार्तिक मास में बहुत ही महत्व है और आंवला दीपदान का तो अनंत गुना महत्व है, अनंत गुना फल मिलता है। तो आप इस तरह से जरूर कीजिएगा। देखिए अब इसमें जो है लंबी बाती तो लगेंगी नहीं, तो आपको गोल वाली बाती लेनी है। तो मैं फूल बाती को लेकर घी में डुबो दूंगी। देखिए इस तरह से आपको घी ले लेना है। देखिए इस तरह से मैं हल्दी से भी इनको तिलक कर देती हूँ। और अगर आप ये दीपक एकादशी वाले दिन जला रहे हैं तो आप इसमें अक्षत ना डालें, तिल का प्रयोग कीजिएगा क्योंकि विष्णु भगवान जी को एकादशी के दिन अक्षत वर्जित होते हैं। तो मैं तिल ले रही हूँ। इस तरह से आप तिल डाल दीजिएगा और तिल डालने के बाद आप इसमें जो फूल वाली बाती है आप घी में डुबोकर इस तरह से रख दीजिए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप घी ले लेना है आपको और गाय का शुद्ध देसी घी हो इस तरह से डिप करके आपको आंवले के अंदर रख देना है। इजीली चले जाएंगे। और देख सकते हैं इस तरह से मैं पांचों आंवले के दीपक में इस तरह से फूल बाती को डिप करके रख दूंगी। तो इस तरह से मैंने गोल वाली जो बाती है उसको अच्छे से बिठा दिया है और थोड़ा सा घी एक्स्ट्रा डाल देंगे क्योंकि काफ़ी जगह है, क्योंकि हमने आंवलों को थोड़ा सा गहरा ही निकाला हुआ था। तो इस तरह से आपको घी डाल देना है एक्स्ट्रा। तो देखिए कितना अच्छा हमारा दीपक बनके तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से मैंने घी डाल दिया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर फूल भी अर्पित करने हैं। तो मैं फूल पहले ही अर्पित कर दूंगी। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको विष्णु भगवान जी का स्मरण करते हुए आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब मैं यहाँ पर देखिए दीपक को प्रज्वलित करूँगी। तो इस तरह से आपको दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। तो दीपक इजीली प्रज्वलित हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से जल जाते हैं ये दीपक। तो मैं सभी दीपक को जला लूँगी।
तो इस तरह से हमारे दीपक बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अभी दीपक को आपको प्रणाम करना है और फिर आपको क्या करना है, जल लेना है। देखिए, कोई भी दीपदान करते हैं तो आपको अपने पल्लू में जल लेकर इस तरह से 2 बारी घुमा देना है दीपक के चारों तरफ। इस तरह से प्रणाम करके तभी आपका दीपक जो है पूर्ण फल देता है। तो इस तरह से आपको जहाँ पर भी आपको दीपक रखना है तो इस तरह से आप जल को जरूर 2 बार घुमा दीजिएगा। तो चलिए, इस तरह से हमारे दीपक बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि दीपक कहाँ कहाँ आपको रखने चाहिए और कब रखना चाहिए। देखिए, आंवला दीपदान आप कार्तिक मास में किसी भी दिन कर सकते हैं। कार्तिक मास सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है सभी महीनाओं में। तो इस तरह से आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से मैं दीपदान के पहले थोड़े से तिल अर्पित करूंगी या फूल रखिएगा, उसके ऊपर आप फिर आंवला दीपदान कर सकते हैं। खाली दीपक को कभी भी ऐसे आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। देखिए, और फिर आप चाहे तो तुलसी में भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तुलसी में भी थोड़े से फूल और तिल डालकर दीपदान कर रही हूँ। तो आंवला दीपदान आपको इसी तरह करना है, क्योंकि आंवला दीपदान का विशेष फल मिलता है और विशेष दान किया जाता है। इसको विशेष दान माना जाता है, दीपदान में सर्वश्रेष्ठ दीपदान माना जाता है। यहाँ पर मेरे पास आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तो आंवले के वृक्ष में भी थोड़े से तिल अक्षत डालकर आपको यहाँ पर भी दीपदान करना है। आप चाहे तो पीपल के वृक्ष में भी कर सकते हैं, कहीं आपके आसपास पीपल का वृक्ष लगा हो वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। आप चाहे तो शिवालय में जाकर दीपदान कर सकते हैं। आप चाहे तो शमी पत्र के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। के पास अगर बेल वृक्ष का पौधा लगा हुआ है तो आप बेल वृक्ष के नीचे दीपदान जरूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा होता है बेल वृक्ष के नीचे अगर आप दीपदान करते हैं। तो मेरे घर में पहले से ही बेल वृक्ष का पौधा लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी एक आंवला दीपदान कर दूंगी। देखिए, और आपको दीपदान करना है तो आप खुले आकाश के नीचे कर सकते हैं, गौशाला में जाकर कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये मेरा बेल वृक्ष का पौधा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दीपदान कर दिया। अब आपको करना है खुले आकाश के नीचे। तो यहाँ पर मैं खुले आकाश के नीचे दीपदान कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये खुला आसमान है, चांद निकला हुआ है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर भी दीपदान कर देती हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि दीपदान किस दिन करना चाहिए। तो कार्तिक मास में आप कभी भी दीपदान कर सकते हैं, जैसे कि गोपाष्टमी के दिन दीपदान कर सकते हैं, आंवला नवमी के दिन आंवला दीपदान कर सकते हैं, गंगा स्नान वाले दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं, एकादशी वाले दिन आप दीपदान कर सकते हैं, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी दिन दीपदान नहीं किया तो आप कार्तिक मास की पूर्णिमा को आंवला दीपदान अवश्य करें, इससे आपको अनंत गुना फल मिलता है। तो आंवला दीपदान सर्वश्रेष्ठ दीपदान माना जाता है। तो इस तरह से आप नदी किनारे कुएं के पास में आप इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दीपदान आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं और आपको कब करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से कार्तिक के महीने में अभी आप दीपदान कीजिएगा। अभी 5 दिन बचे हुए हैं, तो पाँचों दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा और भगवान की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। और हमेशा दीपदान को सूर्यास्त के बाद करना चाहिए और सूर्य उदय के पहले आप दीपदान कर सकते हैं सुबह में। तो इस तरह से आपको कभी भी दीपदान करना है तो अंधेरे में कीजिएगा, उजाले में बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।